वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑन रिग्रेशन एनालिसिस एंड द टुडेज टॉपिक इज़ रिग्रेशन इक्वेशन। ये रिग्रेशन का थर्ड लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिग्रेशन इक्वेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिग्रेशन लाइन डिस्कस की थी कि किस तरीके से रिग्रेशन लाइंस जो हैं वो दो वेरिएबल के बीच में, दो सीरीज़ के बीच में कोरिलेशन, अगर कोरिलेशन है तो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करती है, शो करती है। उन्हीं रिग्रेशन लाइंस का, जो हमने रिग्रेशन लाइन डिस्कस की थी, उन्हीं रिग्रेशन लाइंस का अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में तो दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई। कि रिग्रेशन लाइन x और रिग्रेशन लाइन y का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन इक्वेशन। और रिग्रेशन इक्वेशन कितनी होती हैं? रिग्रेशन इक्वेशन भी दो होती हैं बिकॉज देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन लाइंस दो रिग्रेशन लाइंस हैं, इसीलिए रिग्रेशन इक्वेशन भी दो होती हैं। एक रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y और दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। एक रिग्रेशन इक्वेशन में पहले हम एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट एज्यूम करते हैं और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरे में हम दूसरे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट एज्यूम करते हैं और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर हमें लिखना है कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या है तो रिग्रेशन इक्वेशन को आप इस तरीके से कह सकते हो कि रिग्रेशन इक्वेशन is an algebraic expression of regression lines ठीक, as there are two regression lines therefore there are two regression इक्वेशंस। कि रिग्रेशन इक्वेशंस हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किसका? रिग्रेशन लाइंस का। और दो रिग्रेशन लाइंस हैं, इसी वजह से दो रिग्रेशन इक्वेशंस भी हैं। दो रिग्रेशन इक्वेशन क्यों? बिकॉज देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस एंड रिग्रेशन इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ, यानी कि रिग्रेशन लाइन को अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो देन यू हैव टू फॉर्म रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक, अब कौन कौन से रिग्रेशन इक्वेशंस हैं? पहली रिग्रेशन इक्वेशन है, इसे आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, मैं इसको साफ कर देता हूँ। फर्स्ट है आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। दो वेरिएबल हैं, दो सीरीज हैं x और y। तो पहले हम देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। इसका डिस्क्रिप्शन समझ लो कि अगर इसको आपको डिस्क्राइब करना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, इसका मतलब है कि जो गिवन वेरिएबल्स हैं उसमें इसमें जो ये लिखा हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट में वी आर एज्यूमिंग y एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू हैज़ बीन गिवन and on the basis of the value of y variable we have to predict the value of x। कि इसमें y की वैल्यू
y को जो है हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूम किया है और उसकी वैल्यू गिवन है, और उस y की वैल्यू जो कि गिवन है उसके बेसिस पर हमें x की वैल्यू जो है प्रेडिक्ट करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का मतलब है, अगर ये लिखा हो आपको कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, इसका मतलब है कि y जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y की वैल्यू गिवन होगी और उसके बेसिस पर आपको x की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होगी। ठीक है ना। अब इसको कैसे हम किस तरीके से आप करते हो, तो इसको मैं अगर लिख दूँ तो दिस इक्वेशन, थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे कि आप नोट कर सको। दिस इक्वेशन describes that the variation in the variable of in the x the variation in the value of x in the value of x has to be predicted on the basis of the given value of variable y. In this equation we assume variable y as an independent variable. Whose value is null. This is the description of this equation. क्या? This equation describes that the variation in the value of x, कि x की वैल्यू में क्या क्या चेंज हो रहा है, what are the changes are taking place, what are the variations are taking place in the value of x, that has to be predicted. उसी को हमें एस्टिमेट करना है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। जो y की वैल्यू गिवन है उसके बेसिस पर हमें x की वैल्यू में क्या क्या चेंज हो रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। इन दिस इक्वेशन वी एज्यूम वेरिएबल y एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन में हमने वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूम किया है, हुज वैल्यू इज नोन, जिसकी वैल्यू की दी हुई है। ठीक, अब कैसे इस इक्वेशन को हम लिखते हैं? इस इक्वेशन को आप लिखते हो x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू रियो यानी कोरिलेशन इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इंटू y माइनस y बार। दिस इज द इक्वेशन, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये है, क्या है? x माइनस एक्स बार इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इनटू y माइनस y बार। ये है वेयर, अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। वेयर x क्या है? वैल्यू ऑफ x वेरिएबल टू बी प्रिडिक्टेड, जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक, x बार क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ सीरीज x। r क्या है? रियो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सीरीज x एंड y, दोनों सीरीज का कोरिलेशन है।
ठीक। सिग्मा एक्स क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज एक्स, और सिग्मा वाई क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज वाई। ठीक। वाई क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या सीरीज भी लिख सकते हैं, वेरिएबल वाई दैट इज नोन, जो कि दी हुई है, दैट इज गिवन। और वाई बार क्या है? मैं यहां लिख देता हूं, वाई बार है अरिथमेटिक मीन ऑफ series y. So this is the description of this equation, regression equation of x on y. ठीक। regression equation of x on y क्या बनेगी? x minus x bar equal to correlation of coefficient into sigma x upon sigma y into y minus y bar। ठीक। x वैल्यू ऑफ x वेरिएबल टू बी प्रेडिक्टिव, इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। x बार अरिथमेटिक मीन ऑफ सीरीज x बार दिया होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन होगा, सिग्मा x भी गिवन होगा, सिग्मा y भी गिवन होगा, y और y माइनस y बार के बेसिस पे जो है हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक चीज़ और समझना कि ये वाला फार्मूला तभी लगता है जब ये वैल्यूज़ गिवन हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन हो, सिग्मा एक्स गिवन हो, सिग्मा वाई गिवन हो, एक्स बार गिवन हो और वाई बार गिवन हो। अगर ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अगर ये गिवन है तब तो आप इस फॉर्मूले को लगा के रिग्रेशन इक्वेशन को बना लोगे और एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, एक्स बार नहीं दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, वाई बार नहीं दिया है, केवल एक्स और वाई सीरीज़ दी हुई है, तो फिर आप ये फार्मूला तो लगाओगे, लेकिन उससे पहले आपको एक्स बार निकालना होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना होगा, वाई बार निकालना होगा। उसके बाद फिर आप इस फॉर्मूले को लगा के आप जो है रिग्रेशन इक्वेशन को फॉर्म करोगे। तो ये बात होगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक इक्वेशन होगी। वैसे दूसरी इक्वेशन क्या होगी? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अभी हमने y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है इस इक्वेशन में, अब दूसरी इक्वेशन में क्या होगा? x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानोगे और y की वैल्यू प्रेडिक्ट करोगे। तो ये आप नोट कर लेना। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ। अब सेकेंड इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या होगी? अब इसमें x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे और y को डिपेंडेंट, यानी कि x की वैल्यू गिवन होगी और उसके बेसिस पे y की वैल्यू आपको प्रेडिक्ट करनी होगी। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम दो लाइन लिख देते हैं। इन दिस इक्वेशन वी assume x variable x as an independent variable
whose value is known and on the basis of the value of variable x, you have to predict the variation in the value of variable y. That's it. इसमें जो है हमने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूम किया है और उसकी वैल्यू गिवन है, और उसके बेसिस पर इसमें हमने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूम किया है, उसकी वैल्यू गिवन, और उसके बेसिस पर जो है हमें y वेरिएबल की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, व्हाट वेरिएशंस आर टेकिंग प्लेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, वी हैव टू प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल दैट इज गिवन। ठीक, इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी y माइनस y बार इक्वल्स टू रियो यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इनटू x माइनस x बार। ठीक, दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड वेयर, अब इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ, वेयर y क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल y टू बी प्रोडिक्टेड। ठीक, y बार अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरिएबल y या सीरीज y भी लिख सकते हैं, रियो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सीरीज x एंड y, सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज x सीरीज y एंड सिग्मा x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज x। x क्या है? वैल्यू ऑफ सीरीज x दैट इज गिवन, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और x बार क्या है? x बार है अरिथमेटिक मीन ऑफ series x. So this is the description of regression equation of y on x. ये जो है regression equation of y on x का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से ये दोनों इक्वेशन को आप फॉर्म करोगे। ठीक है ना। अब अगर हम इसकी एक इलस्ट्रेशन करें, इलस्ट्रेशन कैसे करोगे आप? एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, obtain both regression equation from the following information.
क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ये एक्स सीरीज़ है और ये वाई सीरीज़ है, ठीक। एक्स सीरीज़ का मीन दिया हुआ है 18 और वाई सीरीज़ का मीन दिया हुआ है 100। एक्स सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 14 और वाई सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 20 और कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है यानी कि रियो की वैल्यू दी हुई है +0.8। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो आप इसे नोट कर लेना, मैं इसको साफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ सॉल्व करता हूँ। ठीक, क्या है, क्या क्या वैल्यू दी हुई है, x बार दिया हुआ है, कितना x बार दिया हुआ है 18, y बार दिया हुआ है 100, सिग्मा x दिया हुआ है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 14 और सिग्मा y दिया हुआ है कितना 20 और कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों के बीच में दिया हुआ है +0.8। ठीक, अब हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक, x ऑन y क्या बनेगी, क्या था, कैसे बनाते हैं, x माइनस एक्स बार इक्वल r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इंटू y माइनस y बार। ठीक, तो अभी x की वैल्यू तो पता नहीं है, x बार कितना दिया हुआ है, x बार दिया हुआ 18, तो x माइनस 18 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी दी है 0.8 इंटू सिग्मा x कितना दिया है 14, सिग्मा y कितना दिया हुआ है 20 इंटू y माइनस y बार कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, अब इसको कर दो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 18 इक्वल्स टू, अगर इसको हम करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी 0.56। इसका अगर मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन करेंगे तो आएगी 0.56 इंटू y माइनस 100। तो x माइनस 18 इक्वल टू 0.56y माइनस 56। 18 को इधर हम ट्रांसपोज कर दें तो x इक्वल टू 0.56y माइनस 56 प्लस 18, ये माइनस का 18 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0.56y माइनस 38। ये इक्वेशन बनेगी x ऑन y। x आ गया कितना, x इक्वल टू 0.56 माइनस 38। ठीक, ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे, कौन सी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या बताया था, क्या होता है, y माइनस y बार इक्वल्स टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू x माइनस x बार। तो y बार कितना दिया है 100, r कितना दिया है 0.8 इंटू सिग्मा y कितना दिया हुआ 20, सिग्मा x कितना दिया हुआ है 14 ही दिया है, हाँ 14 दिया हुआ है, इंटू x माइनस एक्स बार कितना दिया 18। मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक, तो कितना कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y माइनस 100 इक्वल टू, इनको अगर आप मल्टीप्लाइकेशन और डिवीज़न करोगे तो आएगा 1.143 इंटू एक्स माइनस 18। तो y माइनस 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.143x माइनस 20.574।
100 को इधर लिए जाओ, ट्रांसफर कर दो तो y इक्वल टू 1.143x माइनस 20.574 माइनस 100 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1.143x प्लस 79.426। दिस इज़ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इस तरीके से हम रिग्रेशन इक्वेशंस को बनाते हैं। तो इसमें हमने दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को देख लिया, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y बनाया, फिर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बनाया। बस ऐसे ही करना होता है। कब? जब ये सभी वैल्यूज़ गिवन है, x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, सिग्मा x दिया हुआ है, सिग्मा y दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है, केवल सीरीज x और सीरीज y दी हुई है, तो सबसे पहले आपको ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उसके बाद फिर आप इस इक्वेशन में उनको वैल्यू को प्लेस करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक ऐसी इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कराऊंगा जिसमें ये वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख के रिग्रेशन इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।